दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एसीपी नेटवर्क की खास पन्ना से सुरेश सौरभ की रिपोर्ट। नारी शक्ति संगम का आयोजन संपन्न। सुदर्शन छात्रावास इंद्रपुरी कॉलोनी पन्ना में नारी शक्ति संगम का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें पूरे जिले से भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य 3 सत्र हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मालती रखवार एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर मीना नामदेव रही। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता अमरकंटक से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की पत्रकारिता विभाग की डीन प्रोफेसर मनीषा शर्मा रही। तीनों सत्रों में नारी की समस्याओं एवं उनके समाधान के संदर्भ में विस्तृत चर्चा विभिन्न वक्ताओं द्वारा किया गया। बातचीत के सत्र में उपस्थित महिलाओं ने विभिन्न समस्याओं से जुड़े प्रश्न किए, जिसका उत्तर मंचासीन प्रमुख जिम्मेदारों द्वारा दिए गए। अमृता खरे ने जिला संयोजिका एवं कमलेश राजा बुंदेला करुणा खरे ने सह संयोजिका की भूमिका निभाई। कार्यक्रम की सफलता में कृष्णा सोनी, रश्मि शर्मा, कविता चौबे, राजलक्ष्मी गौतम, कल्पना चौहान, आशा गुप्ता का सराहनीय सहयोग रहा। किस संदर्भ में कार्यक्रम हुआ है? यहाँ जो कार्यक्रम है नारी शक्ति संगम है, जिसमें भारतीय चिंतन में महिलाओं की क्या स्थिति है उसको लेकर चर्चा है। और वर्तमान में जो पिछले 50 से 60 सालों में इस तरह की जो कहना चाहिए नैरेटिव सामने आए कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं की स्थिति बहुत सम्मानजनक नहीं है, उनको अधिकार प्राप्त नहीं है, समानता का अभाव है, तो इन्हीं सब बातों को लेकर पुनः जागरूक करने की आवश्यकता है। और दूसरा पर संस्कृति ग्रहण से, पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से हमारे देश में ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि युवा वर्ग बहुत तेज़ी से इससे प्रभावित हो रहा है। तो कैसे वे अपनी जड़ों से जुड़े रहकर विकास की बागडोर भी थामें, इसी पर चिंता और मंथन के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। आधुनिक समय में नारी को ही बाजार का बिंदु बनाया जाता है, इस पर क्या कुछ विचार विमर्श? मुझे लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार भी नारी है। अगर वो इस तरह की चीज़ें नहीं करें, मना करें, जैसे हम बहुत सारे विज्ञापनों में जितने प्रोडक्ट से देखते हैं कि अनावश्यक रूप से नारी को खड़ा कर लिया जाता है, बस ऐसे ही कहना चाहिए कि एक वस्तु के रूप में। तो यहाँ मुझे लगता है कि नारी को अपने सम्मान के लिए पूर्णतः जागरूक होने की ज़रूरत है और इस चीज़ को हटाना चाहिए। जैसे रामदेव को देखिए आप, पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स बिना उसके बेच रहे हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जहाँ घरेलू हिंसा होती है वहाँ हम लोग देखते हैं नारी ही नारी की दुश्मन होती है। हाँ, मैं सहमत हूँ, इसीलिए कि हमें ये बोला जाता है ना कि नारी नारी के दुश्मन है। उसका मुख्य कारण यही है कि हम जब नारी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी, एक दूसरे के कहना चाहिए दुख तकलीफ में साथ देगी, तो ये समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए मानसिकता परिवर्तन करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि हर नारी को ये जानना होगा कि वो सबसे पहले वो नारी की दोस्त बने, चाहे वो एक माँ के रूप में बने, बहन के रूप में बने, ननंद भाभी के रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ की। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है और थोड़ा सा इसको बताया भी ज़्यादा जाता है। कहीं कहीं ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ नारी ने नारी का साथ दिया, हमें उन उदाहरणों को पेश करने की ज़रूरत है। आपका शुभ नाम? प्रोफेसर मनीषा शर्मा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग की डीन हूँ। धन्यवाद।